वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी स्कॉलरशिप को लेके कुछ नया अपडेट आया है जिसके बारे में सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जिनका भी 2021-22 का स्कॉलरशिप नहीं आया है, 2022 का स्कॉलरशिप जिनका भी अकाउंट में नहीं आया है, उनके लिए बड़ी खबर है। तो वीडियो को लास्ट कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आपका स्कॉलरशिप आएगा या फिर अब नहीं आएगा। ठीक है, तो अब किसी का स्कॉलरशिप नहीं आएगा ऐसा कुछ कहा जा रहा है। सर की जो सरकार है, यूपी सरकार, वो गरीब हो चुकी है। क्यों कहा जा रहा है, लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज का जो डेट है वो 15 अप्रैल है। ठीक है, 15 अप्रैल को ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस दिन का ही लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है यूपी स्कॉलरशिप को लेके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक स्टेटस के बारे में, क्या क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्टेटस जो है शो कर रहा है यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे। तो कुछ स्टूडेंट्स का, लगभग जितने भी स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया था, उनका कुछ दिन पहले स्टेटस इस तरह से शो कर रहा था। ठीक है, लिख रहा था वेरीफाइड, रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ठीक है, लेकिन आज के समय में अगर आप स्कॉलरशिप चेक करेंगे तो आपका स्कॉलरशिप स्टेटस इस तरह से शो नहीं होगा। उसमें कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, जो करंट स्टेटस है उसमें आपको देखने को मिलेगा किसी में जो एक्चुअल फीस है उससे मैच नहीं हो रहा है, या फिर कुछ बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम है। तो जिनका भी इस तरह से शो कर रहा था स्कॉलरशिप स्टेटस, वो एक बार फिर से अपना स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करेंगे, क्योंकि सभी लोगों का स्कॉलरशिप जो स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो आप अभी चेक कीजिएगा और जाके देखिएगा कि आपका स्कॉलरशिप किस तरह से स्टेटस में शो कर रहा है। ठीक है, चलिए को तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का था इस तरह से शो कर रहा था, लेकिन आज जब आज के समय में एक दिन पहले या फिर आज अपडेट हुआ है बहुत सारे लोगों का, तो कुछ लोगों का इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पे देखें तो करंट स्टेटस में शो हो रहा है टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड फी रिबुर्समेंट 1250 आर एस एंड पेड स्टेट शेयर 5000 आर एस, सेंट्रल शेयर 7500, योर आधार लिंक बैंक अकाउंट इतना एंड अकाउंट नंबर इतना। ठीक है, तो इस तरह से शो कर रहा है कि अभी तक जो है इतने स्टेट के द्वारा देना था। ठीक है, 12,500 स्टेट के द्वारा देना था, टोटल आपका 12,500 देना था, जिसमें से आपका 5,000 जो था स्टेट के द्वारा देना था और सेंट्रल के द्वारा 7,500 देना था। इनका भी अभी तक पेड नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ कारण की वजह से। अब देखिए कुछ लोग का इस तरह से भी स्टेटस शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो वही चीज़ फिर से लिखा दे रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है। उनका यहाँ पे देखिए इसमें क्या शो कर रहा है, ट्रांजैक्शन फेल्ड ड्यू टू अकाउंट नंबर ब्लॉक और फ्रोजन। ठीक है, तो कह रहा है कि बैंक अकाउंट जो है फ्रीज हो चुका है, आपका ब्लॉक हो चुका है, इसलिए आपका जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो पाया। तो इस तरह से नौटंकी चल रही है ये यूपी स्कॉलरशिप की जो कमेटी है उसकी। यूपी स्कॉलरशिप आप जब चेक करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का इस तरह से भी शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए करंट स्टेटस में क्या शो कर रहा है, स्कॉलरशिप ऑफ 1800 एंड फी रीइंबर्समेंट ऑफ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर आधार बैंक बेस्ड बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन फेड ड्यू टू पार्टिसिपेंट नॉट मैप्ड ड्यू टू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से भी कई लोगों का स्कॉलरशिप आपका शो हो रहा है, और कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का इस तरह से भी शो हो रहा है जो आपका स्टेटस है। यहाँ पे देखें ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फी कोर्स फी नॉट वेरीफाइड बाय DWO यूनिवर्सिटी एलाइटिंग एजेंसी। तो जो आपका DWO है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हैं, इनके द्वारा क्या हुआ है कि वेरीफाइड नहीं हुआ इनका जो मास्टर फीस है और जो कोर्स फीस है, इन दोनों का मैच नहीं हुआ। इस कारण से इनका स्कॉलरशिप रुक चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो जितने भी लोगों का स्कॉलरशिप जो स्टेटस है अपडेट हुआ है, तो इस तरह से प्रॉब्लम इन सभी लोगों का शो हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, लगभग सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम से उस आपका शो हो रहा है इस तरह से। ठीक है, हद तो तब हो गई जब यूपी सरकार गरीब हो गई। यहाँ पे देखें करंट स्टेटस में क्या दिखा रहा है, स्कॉलरशिप नॉट सेंडेड ड्यू टू
अनएबिलिटी ऑफ फंड, यहाँ पे क्या हुआ, आपका फंड ही कम पड़ गया। ठीक है, जो यूपी स्कॉलरशिप है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, स्टेटस आप जब चेक करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखने को मिल रहा है कि फंड नहीं है, इसलिए आपका स्कॉलरशिप नहीं भेजा जा चुका है। ठीक है, नहीं भेजा जा रहा है। तो इस तरह से कहा जाए, एक तरीके से कहा जाए कि यूपी गवर्नमेंट है जो आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से क्यों नहीं आया है, तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम इस तरह से भी शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से भी शो कर रहा है, इस तरह से भी शो कर रहा है, इस तरह से भी शो कर रहा है, और इस तरह से शो कर रहा है जो आपका फंड है वो ख़त्म हो गया है, इस कारण से आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग माने तो आप 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कॉलरशिप ना के बराबर, अपने मन से ख्याल निकाल दें कि अब इनका स्कॉलरशिप आएगा। ठीक है, अब बहुत मुश्किल है, आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा क्योंकि नया सत्र स्टार्ट हो चुका है। नए सत्र अब 2023 में आपका आएगा स्कॉलरशिप, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया है उनका अब नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा मान के चलिए नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का था। तो जब अच्छे से यहाँ पे वेरीफाई शो कर रहा था कुछ समय पहले, लेकिन आज अपडेट देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम इस तरह से शो करेगा। ठीक है, किसी में फंड ही नहीं है, किसी में स्टेट या फिर जो आपका स्टेट लेवल है या सेंट्रल लेवल है उसमें प्रॉब्लम हो रही है भेजने में, बैंक अकाउंट किसी का गड़बड़ दिखा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा आपका फॉल्ट दिखाई दे रहा है जो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस है उसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका स्कॉलरशिप, जितने भी लोगों का स्कॉलरशिप फंसा हुआ है वो अपने मन से ख्याल निकाल दें कि आपका स्कॉलरशिप आएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है आपके यूपी स्कॉलरशिप को लेके, या फिर बेटी यूपी को लेके, या फिर आपके स्मार्टफोन या टैबलेट को लेके, तो आपको अपडेट करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।